वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक साइंस में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल से हम साइंस की तैयारी करते हैं, स्पेशली सीटेट साइंस जो आपके एग्ज़ाम में आती है। और अब तक आप इस चैनल से तैयारी करते रहे हैं और साइंस में आपने हमेशा ही अच्छा स्कोर जो है वो इस चैनल के माध्यम से किया है। आपने देखा नोटिफिकेशन आ गया है। नोटिफिकेशन में इस बार पेपर बहुत जल्दी है। आपका एग्ज़ाम इस बार 1 दिसंबर को ही होने वाला है। तो साइंस पेपर 2, जिनका पेपर 2 है, जिसमें साइंस मैथ रहती है और साइंस में दिक्कत आती है, पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाता, तो वो इजीली इस चैनल के माध्यम से 21, 22, 23, 24 के बीच में बड़े आराम से जो नंबर हैं स्कोर कर लेंगे। और इस बार हम क्लासेस भी बहुत अच्छे से करेंगे ताकि आप साइंस में एक बहुत ही अच्छा स्कोर जो है वो कर पाएँ। क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। साइंस में सबसे बड़ा रोल जो प्ले करती है वो आपको बताई है, वो एनसीईआरटी करती है। और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर रोल प्ले करता है वो करता है क्या, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए, इस क्लास के बाद ये तो बेसिक नॉलेज आपके लिए क्लास आई है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आपको पढ़ना है, क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी साइंस पेपर 2 की, स्पेशली उनके लिए जो बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं, साइंस में पढ़ना चाहते हैं और अच्छे नंबर जो है वो साइंस से आप स्कोर करना चाहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या पैटर्न आपको फॉलो करना है। इसके बाद हम एक क्लास लेके आएंगे जिसमें हम जो अभी लेटेस्ट पेपर हुआ था आपका जुलाई में, वो डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए। और आगे हम एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन हायर लेवल से लेते हुए सब चीज़ों को अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे टॉपिक वाइज, जिससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और जब आप दिसंबर में पेपर देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो वहाँ पर एग्ज़ाम में अपनी होगी। देखिए, साइंस की अगर मैं बात करूँ तो आप उन बच्चों के लिए साइंस का ऑप्शन रहता है जो पेपर 2 में साइंस और मैथ लेते हैं। तो साइंस आपकी 30 नंबर की आती है, जिसमें 20 नंबर की आपकी थ्योरी होती है, कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। और 10 नंबर जो होते हैं वो आपके पैडागोजी के यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो पैडागोजी और थ्योरी दोनों ही बहुत बड़ा रोल प्ले यहाँ पर करती हैं। अगर मैं कंटेंट की बात करूँ, 20 मार्क्स का कंटेंट है। आपने देखा होगा नोटिफिकेशन जो आया उसमें जो सिलेबस है वो डिट्टो यही है। सिलेबस हर बार यही रहता है। बेसिकली एनसीईआरटी का सिलेबस उठाया हुआ है जिसमें उन्होंने फूड चैप्टर को लिया है, जबकि अभी जो जुलाई में पेपर हुआ था वहाँ फूड चैप्टर से आपका कोई क्वेश्चन नहीं बना था। लेकिन ज़रूरी नहीं है इस बार नहीं बने, क्वेश्चन बनते हैं फूड चैप्टर से, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सोर्सेज ऑफ फूड, कंपोनेंट, क्लीनिंग ऑफ फूड, ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर इन्होंने दे दी है। मटीरियल, अब देखिए इन्होंने तो ऐसे ही लिख दिया। मटीरियल में क्या आते हैं आपके, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग। मटीरियल में आपका मेटल भी आता है, नॉन मेटल भी आता है। तो सारे टॉपिक जो है, बहुत सारे टॉपिक यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के इस मटीरियल में जो है वो जो है यहाँ पर कवर हो जाते हैं। तो इससे ये मत समझिए, ये एक बेसिक जो है सिलेबस यहाँ पर ये हर बार दे देते हैं। इसमें जो एनसीईआरटी के 6th के सारे टॉपिक, 7th के सारे टॉपिक, 8th के सारे टॉपिक, और उसी में उन्हीं टॉपिक के 6, 7, 8 का थोड़ा एडवांस वर्जन जो है वो हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। देखिए, 2 से 3 क्वेश्चन हर बार ज़रूर ऐसे आते हैं जो बहुत ही हाई लेवल होते हैं, लेकिन उसके अलावा सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप इजीली क्या कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। द वर्ड ऑफ लिविंग, बेसिकली इसमें बायोलॉजी जो है वो आपका सेक्शन कवर हो जाएगा। मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज़, यहाँ पर भी सारी चीज़ें जो बेसिक साइंस की होती हैं वही यहाँ पर पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को उन्होंने बेसिक एक मोटे मोटे टॉपिक्स में जो है यहाँ पर रख दिया है। हाउ थिंग्स वर्क, थिंग्स कैसे कार्य करती हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, सर्किट क्या है, मैग्नेट क्या है, इन पर स्पेशल फोकस किया है। तो मैग्नेट वाले चैप्टर से हर बार एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलता है। करंट वाले चैप्टर से भी एक क्वेश्चन हर बार जो है वो आपको देखने को मिलता है। नेचुरल फिनोमिना से भी क्वेश्चन आ जाता है, अर्थक्वेक हो गया, चाहे आपका कुछ भी हो जाए, तो लाइटनिंग वगैरह होगी, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में आपका क्या जाता है, कोल, पेट्रोलियम, यहाँ से भी क्वेश्चन 2-3 जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी अच्छा जो है यहाँ पर बेसिक सिलेबस है। एनसीईआरटी को ही यहाँ पर ये फोकस करता है, इंडिकेट करता है। और सीटेट में जो साइंस होती है वो हमेशा एनसीईआरटी को बताती है। पैडागोजी में देखिए सिंपल यही चीज़ें हैं और इन्हीं से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और पैडागोजी में बहुत ज़्यादा नहीं करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो मैं की पॉइंट्स कराती हूँ, आप देखेंगे की पॉइंट आप पढ़ लीजिए, उनसे आपको बड़ा आराम से क्लियर हो जाएगा क्या चीज़ें करनी है और कितना पढ़ना है। कुछ पढ़ना नहीं है, बस वही की पॉइंट आपके माइंड में सेट होने चाहिए और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लें, तो पैडागोजी में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, साइंस में अगर कोई आपसे कहे क्या पढ़ना है और थ्योरी में आपको समझ में आए क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़नी है, 6, 7, 8 तो पढ़नी ही पढ़नी है, उनका एडवांस वर्जन भी देखना जो मैं करा दूंगी, ठीक है। थ्योरी तो आपको नोट्स से भी मिल जाएगी, नोट्स आप ले लीजिए, उसमें बेसिक थ्योरी सारी 6, 7 पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी हिंदी, इंग्लिश, बायलिंगुअल जो है वो आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप नोट्स पढ़िए। बाकी हम क्वेश्चंस के थ्रू एडवांस चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगी और बाद में जब लास्ट टाइम आएगा तो जो शॉर्ट समरी वगैरह मैं देती हूँ लास्ट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने देखा है वहाँ से क्वेश्चन हर बार जो है आपके बहुत सारे वहाँ पे फंसते हैं। तो साइंस में एनसीईआरटी फोकस होना चाहिए और प्रीवियस ईयर, क्योंकि
21, 22 और 22, 23 में बहुत सारी शिफ्टों में क्वेश्चन हुए थे, तो वो क्वेश्चन पे स्पेशली आपका क्या होना चाहिए, फोकस जो है वो होना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी जो है वो आपके लिए साइंस के लिए बेस्ट हो जाएगी। बाकी और एक्स्ट्रा कोई बुक लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, बाकी आप नोट्स से पढ़ लेंगे वो सबसे बेस्ट रहेंगे, चाहे आप देख लीजिएगा, कोई भी बुक आप ले लीजिएगा। पेडागोजी में फिर से मैं कहूँ की पॉइंट्स जो आपको मिल जाएंगे, वीडियो प्रीवियस ईयर पढ़ी है वो आप देख सकते हैं, और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप साइंस के अच्छे से देखते हैं तो आपको सॉल्व करने का तरीका जो है पेडागोजी में आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पर क्या, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, नेचर ऑफ साइंस से हमेशा एक क्वेश्चन आता है, साइंस कैसी होती है, जैसे क्वेश्चन में साइंस टेंटेटिव होती है, इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, इस तरह से लॉ, थ्योरी, इन सब से क्वेश्चन आ जाते हैं। साइंस का नेचर, इसके एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है। किस फॉर्म में बन जाता है, पूरा एक एक्सपेरिमेंट दे देते हैं, फिर ऑप्शन में देके पूछता है बताइए यहाँ पर क्या है, ये अवलोकन है, एक्सपेरिमेंट है, क्या है। इनोवेशन, टेक्स्ट मटेरियल, जो एड्स वगैरह होते हैं वो आगे कौन कौन से एड्स टीचर यूज़ करता है। इवोल्यूशन, कॉग्निटिव, साइकोमोटर, इफेक्टिव डेवलपमेंट, ये तो आप आपका क्या है सीडीपी में भी पढ़ते हैं, तो इसका साइंस में भी बहुत बड़ा रोल होता है। प्रॉब्लम्स, समस्या क्या होती है साइंस में, कैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो होते हैं, नहीं, स्टेप बाय स्टेप साइंस में बहुत तरीके होते हैं सॉल्व करने के चीज़ों को, ठीक है। रेमेडियल टीचिंग, तो जो हम निदान करेंगे बच्चों का, तो बेसिक एक सिलेबस यहाँ पर ये रख दिया है, तो कोई ऐसा स्पेशल सिलेबस जो है वो यहाँ पर नहीं है। आपका फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा होगा। आप देखिए अभी के लिए आप क्या करना है, अभी के लिए आपको क्या करना है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे। अगर किसी को कुछ भी प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है जहाँ से आपको पढ़ना है, तो देखिए यहाँ पर एक प्लेलिस्ट है, ये भले ही 22-23 करके लिखा है, लेकिन इस सीरीज़ में आपको पूरी साइंस की जो थ्योरी है स्टेप बाय स्टेप पूरे चैप्टर जो है आपको मिल जाएंगे। फूड कंपोनेंट, फाइबर, फैब्रिक, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आए पूरे आपको थ्योरी अच्छे से मिलेगी। इसको आप पढ़ के फिर आप कैसे भी क्वेश्चन आएंगे उसको ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। उसके अलावा प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें सारे मैराथन, आपको प्लेलिस्ट में जाना है, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी चैनल पर, उनको आपको देखना है। बाकी नई क्लासेस तो हम शुरू करेंगे ही, लेकिन अभी के लिए आप उन्हें देख सकते हैं। जो पहली क्लास आएगी उसमें हम क्या देखेंगे, जो अभी लेटेस्ट पेपर हुआ था वो देखेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चंस के थ्रू क्या करेंगे, चीज़ों को सॉल्व करना शुरू करेंगे टॉपिक वाइज। वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहता है और हर बार बच्चे उसे ही बोलते हैं कि मैम वही कराइए। उसके अलावा आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो अभी भी आपको टॉपिक वाइज सीरीज़ जो है वहाँ पर मिल जाएंगी, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आपको बस प्लेलिस्ट में जाकर क्या करना है, देखना है। अब देखिए जो बच्चे बेसिक हैं, स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप जो है वो नोट्स लें। कोई बहुत महंगे नोट्स नहीं है, 120 रुपीज़ की आपको पेमेंट करनी है। बहुत बच्चों ने बहुत बार लिए हैं और बहुत ज़्यादा उनको हेल्प हुई है। क्यों? क्योंकि आप बेसिक आप पढ़ पाते हो, जिससे आप इजीली चीज़ों को, आपका दिमाग भटकता नहीं है, आपका माइंड ये हो जाता है कि हाँ मेरे पास ये कंटेंट है, बस इसको मुझे अच्छे से पढ़ना है। आप चैनल से जुड़े रहें और जो हम थ्योरी पढ़ेंगे, जो हम क्वेश्चंस करेंगे साइंस में, आप बहुत बढ़िया स्कोर जो है इस चैनल से कर सकते हैं। ये मैं 100% श्योरिटी के साथ कहती हूँ। मेल आईडी है मेरी shilpi.ch511@gmail.com। जो व्हाट्सएप नंबर है वो पहले दूसरा था, अब चेंज हो गया है, 7906761759। सिर्फ व्हाट्सएप करना है, कॉल आप करेंगे कॉल रिसीव नहीं होगी। व्हाट्सएप करें इस नंबर पर और आप वहाँ पर डालेंगे नोट्स के रिगार्डिंग, आपको नोट्स मिल जाएंगे। 120 रुपीज़ की पेमेंट करनी है। मेरी मेल आईडी है शिल्पी, पेटीएम आईडी है शिल्पी@पेटीएम और गूगल पे आईडी है ये जार शिल्पी@OKICICI। तो इस पर आप जो है पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे सीधा व्हाट्सएप पर क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो आप मेल भी कर सकते हैं। नोट्स में क्या मिलेगा आपको, 120 रुपये सिर्फ देने हैं और उसके बाद आपको क्या मिलेगा, एक बेहतरीन कंटेंट जिसमें हम NCERT देखेंगे 6th 7th 8th की, और जो क्वेश्चन आए हैं जिस तरह का लेवल है उसमें वो मॉडिफिकेशन जो है नोट्स में है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाइलिंगुअल नोट्स हैं, हिंदी है इंग्लिश है, ठीक है, दोनों मिक्स है वहाँ पर, तो कोई इशू ना हिंदी वालों को होगा ना ही इंग्लिश वालों को होगा। उसके अलावा सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 21-22 में जितनी शिफ्टों में क्वेश्चंस बने थे विद आंसर, करेक्ट आंसर, ठीक है, 2-4 क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं उसमें गलत हैं। तो आपको कहीं भी डाउट लगे आप हमेशा व्हाट्सएप पे मैसेज में मुझसे पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको रिस्पॉन्स भी मिल जाएगा। 22-23 के सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 24 की शिफ्टों में जो ऑफलाइन 3 पेपर हुए, एक 23 की अगस्त में हुआ था, एक 24 की जैन में और एक जुलाई में, तीनों ऑफलाइन पेपर आपको मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज क्वेश्चन विद आंसर, जैसे आप अब क्या करेंगे, नोट से एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चन आप सॉल्व करना चाहते हैं तो वो आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस विद आंसर्स जो है वो मिल जाएंगे। उसके अलावा 2011 से 19 के सारे क्वेश्चंस विद आंसर भी आपको जो है मिल जाएंगे, क्योंकि 2011-19 में से भी जो 2-3 क्वेश्चन थे वो आपको देखने को मिलेंगे। जब मैं आपको अभी नेक्स्ट क्लास में पेपर सॉल्व कराऊंगी वहाँ से आपको ये पता चलेगा। तो आप नोट्स ले सकते हैं, 120 रुपये की पेमेंट आपको करनी है। नंबर मैंने आपको अभी ये बता दिया है, इसी नंबर पर आपको क्या करना है, मैसेज करना है। तो अभी के लिए इतना है, अगली क्लास में हम पहले पेपर सॉल्व करेंगे और आपको उससे आइडिया होगा कि किस तरह के पैटर्न से आपको चलना है। चैनल से जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना है। वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल से बने रहें। थैंक यू।